टाइगर जयराम महतो ने कोयला माफियाओं से ले लिया पंगा। अब क्या होगा देखना बड़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि जयराम महतो ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखकर यह अवगत कराया कि कोयला माफियाओं का मनमानी कब खत्म होगा। खत्म जल्दी करिए और एक्शन लीजिए और सीधे तौर पर सलाखों के पीछे इन माफियाओं को भेजने का काम करिए। तो सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि जयराम महतो ने कोयला माफियाओं से पंगा ले लिया है। अब देखना बड़े दिलचस्प होगा कि कोयला माफियाओं का पेंट गीला होगा या नहीं होगा। पूरी खबर विस्तृत से जानते हैं कि आज कोयला चोरों का, कोयला माफियाओं का मनोबल इतना बड़ा है कि प्रशासन को भी तुच्छ समझ रहे हैं। और आज प्रशासन के पास भी, पुलिस के पास भी एक अच्छा मौका है बाघमारा से माफियाओं के गुंडों को खदेड़ने का और बाघमारा को एक शांत बाघमारा बनाने का एक अच्छा अवसर है। आए दिन झारखंड में कोयला माफियाओं द्वारा लगातार किसी न किसी रैयतों की बात करें या किसी शोषित पीड़ित वर्ग के साथ चाहे जमीन को हड़पने की बात होती है तो कोयला माफियाओं द्वारा उन्हें गोली मारी जाती है या फिर उनके साथ बमबारी किया जाता है, मारपीट किया जाता है। कल ही की वारदात है, बाघमारा से जो खबर आई कि एक एसडीपीओ महोदय के साथ एक पुलिस पदाधिकारी के साथ एक कोयला माफिया द्वारा, उनके गिरोह द्वारा इस तरह से जो है पथराव किया जाता है। उनके सामने जो है गोलीबारी की जाती है, बमबारी की जाती है और बमबारी होने के बाद, मारपीट होने के बाद, पत्थरबाज होने के बाद वो जो है एसडीपीओ महोदय जो है पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद पूरे झारखंड में ये सनसनी खबर जो है फैल जाती है और फैलने के बाद उन माफियाओं को खोजबीन करने के लिए तमाम पुलिस प्रशासन जो है लग जाती है। आपको बता दें कि बाघमारा की घटना है, कल ही की घटना है, जो पुरुषोत्तम कुमार सिंह नामक जो एसडीपीओ महोदय है उन पे जो है पथराव करके जो है कोयला माफियाओं द्वारा जख्मी कर दिया जाता है। और ये घटना तो तब सामने होती है जब ये रैयत की बात होती है। मधुबन थाना क्षेत्र के बाबूडी के पास एक आउटसोर्सिंग कंपनी है जो हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे एक घटना सामने आता है। ये घटना होती है कि वहाँ के रैयतों को मनमानी ढंग से जो है अपना ज़मीन को हड़प कर वहाँ पे कंपनी बैठाने की बात कही जाती है और बैठाने के लिए जो है वहाँ पे घेराबंदी की जाती है। लेकिन उस घेराबंदी को जो है वहाँ के ग्रामीण जो है विरोध करते हैं। तो विरोध करने के साथ ही साथ जो है उन माफियाओं का मन जो है इतना बदल चुका है, इतना बढ़ चुका है कि उन रैयतों को सामने जो है किसी का बाइक को फूंक दिया जाता है, तो कभी बमबारी किया जाता है, तो कभी गोली मारी जाती है। इस घटना को जो है पुलिस प्रशासन नियंत्रण करने के लिए वहाँ पे पहुँचती है, लेकिन पहुँचने के क्रम में जो है ये सिलसिला लगातार चलते जाता है। आखिर चलते क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि माफिया जो है, कोयला माफियाओं का मनमानी जो है पूरी तरह से जो है वैसे ही है। वो लोग किसी से डर ना किसी से कोई खौफ है। वो तो माफिया हैं, अपने हैं में सबको डर खौफ पैदा करके रखे हैं। तो ये घटना जो है बाघमारा से है और इसी के क्रम में जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर भी इस तरह से पथराव किया जाता है। अब पथराव होने के बाद जब ये दोनों पक्षों की तरफ से जो वारदात सामने आती है, उस वारदात को सुलझाने के लिए पुलिस जब पहुंचती है तो फिर भी जो है वो घटनाक्रम कभी कम नहीं होता। इसी को लेकर जो है झारखंड में कोयला माफियाओं को कब्जा जो है शुरू होने से पहले जो है लोगों को ये अवेयर किया जा रहा है कि आप लोग जो है इस तरह से बचें। तब रैयतों ने कोयला माफियाओं से भिड़ंत लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कोयला माफियाओं के पास दिल दिमाग के साथ साथ बमबारी तो भी है। अब रैयतों को वो झेलना भी पड़ेगा। तो उसी क्रम में पुलिस प्रशासन पहुंचती है, लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर भी इस तरह से बातें निकल के आता है कि उन लोगों पे ऊपर भी पत्थरबाज किया जाता है, पथराव किया जाता है, गोलीबारी की जाती है, बम धमाका किया जाता है। लेकिन इतना होने के बाद जब वहाँ के अधिकारी जो एसडीपीओ महोदय है पुरुषोत्तम कुमार सिंह, वो जब कोयला कारोबारी यानी कोयला धंधेबाज जो होते हैं कुरु यादव के कंपनी के समीप जब वो पहुंचता है और उन्हें जब गिरफ्तारी करने के लिए, डिटेन करने के लिए जब पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुंचती है तो उनके समर्थक जो है पत्थरबाज होने लगते हैं, पथराव करने लगते हैं। और उसी पथराव की वजह से जो है, पत्थरबाजी की वजह से जो है एसडीपीओ महोदय जख्मी हो जाते हैं।
अब बात आती है कि कोयला माफियाओं का इतना ज़्यादा मन कैसे बदल चुका है कि एक प्रशासन के ऊपर भी पत्थरबाजी की जा रही है, एक प्रशासन के ऊपर भी बमबारी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग जनता के सेवक माने जाते हैं उनके ऊपर ही इस तरह से कोयला माफियाओं द्वारा जो है घटनाक्रम सामने अपनाया जा रहा है। तो लोग जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से डरे हुए हैं, जख्मे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आखिरकार जो लोग सेवा भाव से काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी इस तरह से घटनाक्रम सामने आ रहा है। अब मामला जब प्रशासन के ऊपर आया, प्रशासन पे बमबारी की गई, प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी की गई, तब तमाम लोग जो है ये सोचने लगे। तो उसी क्रम में जो है टाइगर जयराम महतो जो नवनिर्वाचित विधायक बने हैं डुमरी विधानसभा सीट से, वो जो है पहुँचे हॉस्पिटल देखने के लिए उस अधिकारी को, और पहुँचने के बाद पूरी तरह से जायज़ा लिया, और जायज़ा लेने के बाद ये कहा कि इस तरह से कोयला माफियाओं का मनमानी कब तक। डीआईजी महोदय को ये संज्ञान में दिया, मुख्यमंत्री महोदय को भी ये संज्ञान में दिया, और एक बात ये भी समझ में आ रही कि जयराम महतो हमेशा जो है कोयला माफियाओं को लेकर बातें कही है, कोयला माफियाओं को लेकर आंदोलन भी किया है, लेकिन कोयला माफियाओं का मन जो है कभी जिस मकसद के साथ वो माफियागिरी करते हैं वो कभी कम नहीं हुआ। तो जयराम महतो ने ये सीधे जयराम महतो ने ये कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि सब चीज़ों को ख़त्म करना ही पड़ेगा और कोयला माफियाओं का मनमानी को ख़त्म करना पड़ेगा। इस चीज़ों को लेकर जयराम महतो ने कल ही के डेट में जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर ये अवगत कराया कि इनको कार्रवाई जो है त्वरित किया जाए, और एसडीपीओ महोदय के साथ जिस तरह से वारदात सामने हुई है उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करके उसको सलाखों के पीछे ले जाया जाए। इस सब घटनाक्रम को देखते हुए तमाम जो बाघमारा के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन जयराम महतो ये कहते हैं कि किसी को डरने की बात नहीं है, माफिया को एक दिन जो है जेल तक पहुंचाने के लिए हम लोग जाएंगे और सलाखों के पीछे होंगे। तमाम चीज़ों की जानकारी आप तक रखेंगे, बने रहें, देखते रहिए। तक वो उद्योग वहाँ खड़ा रहेगा, चाहे वो टाटा रहे, टिस्को रहे, या बीसीसीएल रहे, सीसीएल रहे, या कोई कंपनी रहे। जब तक वहाँ उद्योग का और कंपनी का कार्य होगा तब तक 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी ज़मीन देने वाले रैयत परिवार को मिलना है। की बात करें तो बीसीसीएल से, अगर बोकारो की बात करें, रामगढ़ की बात करें तो सीसीएल से, और जमशेदपुर की बात करें, सरायकेला की बात करें तो जो तमाम उद्योग हैं, चाहे टिस्को रहे, टाटा रहे, उषा मार्टिन रहे, और जो कंपनियां हैं, ये सत्य है। रांची जाएंगे तो एचईसी से, हिंडाल्को से। ये वास्तविकता है कि ज़मीन उन्होंने हमारा लिया, लेकिन नियोजन उन्होंने प्रदेश के लोगों को दिया। और ज़मीन भी अब सहूलियत से कहाँ ले रहे हैं, ज़मीन तो डीएसपी साहब को बगल में खड़ा करके, थानेदार को बगल में खड़ा करके, लाठी के दम पे लठेत खड़ा करके अब ज़मीन ले रहे हैं। हमारा बस यही एक मांग है कि जो लोग रैयत अपनी ज़मीन देते हैं, जो ज़मीन देकर विस्थापित हो जाते हैं, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए कि वो ज़मीन उनके पिताजी करते थे, पिताजी से पहले दादाजी करते थे, दादाजी से पहले दादाजी करते थे। तो उस ज़मीन को जब हम उद्योग को दे रहे हैं, उद्योग के घरानों को दे रहे हैं, तो एक नियम ये होना चाहिए।